तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में लगभग 206 देश है, जिसमें से कुछ को कोई देश मान्यता देता है, कुछ को कोई देश मान्यता नहीं देते। यानी कि किन्हीं देशों के लिए तो वो देश एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे देशों के लिए वो देश एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि यूरोप में एक देश है कोसोवो, जिसमें बहुत सारे देश, यहाँ तक कि अमेरिका तक उसको मानता है कि वो एक देश है, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे देश है जैसे कि इंडिया है, रशिया है, चाइना है, उसको एक देश मानते नहीं हैं। और इसी तरह से एक इजराइल आता है मिडिल ईस्ट में देश, जिसको कई सारे देश यहाँ पर एक देश के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मुस्लिम देश है उसको एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन एक ऐसा भी देश था, मतलब कि अभी तक तो है, लेकिन आने वाले समय में जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लीडर ने ऐसे ही बोल दिया है। तो एक देश था जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में एक पॉइंट है, कॉकेशस माउंटेन रेंज, वहाँ पर एक एग्जिस्ट करता था, लेकिन यहाँ पर अब वो ख़त्म हो रहा है और वो होगा 1 जनवरी 2020 को, और वो है रिपब्लिक ऑफ अर्तसाख। अब देखिए, जो अर्तसाख वो बिल्कुल यहाँ पर जो अजरबैजान है उसके बीच में आता है। वैसे इंटरनेशनली देखा जाए तो उसको कोई मान्यता देता नहीं है, और इसको जो है एक अजरबैजान का ही एक हिस्सा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अर्तसाख है वहाँ पर एक अलग से ही गवर्नमेंट चलती थी, लेकिन यहाँ पर रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ पर पूरा जो अर्तसाख है, उसको नगोर्नो काराबाख भी बोलते हैं, जो पूरा का पूरा जो नगोर्नो काराबाख है वहाँ पर आर्मीनियन लोग रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर अजरबैजान ने वहाँ पर एक ऐसा ऑफेंसिव कर दिया कि वहाँ पर जितने भी आर्मेनियन लोगों की जो फोर्स थी उन सब ने यहाँ पर अपने हथियार डाल दिए और पूरा जो नगोर्नो काराबाख है उसको ख़त्म कर दिया, खाली कर दिया। यहाँ पर कोई बच्चा नहीं बचा, वहाँ पर सारे के सारे वहाँ से जो आर्मेनियन लोग थे वो सारे के सारे चले गए हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, और ये जो देश 1994 में जो बना था वो 2024 को कैसे ख़त्म हो गया, यानी कि 30 साल तक ये चला, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो नगोर्नो काराबाख है वो आता तो है पूरा अजरबैजान में, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मूल रूप से जो लोग रहते थे वो आर्मेनियन मूल के लोग रहते थे, और आर्मेनिया इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करता था। ये मान लीजिए कि आर्मेनिया इनको इनडायरेक्ट सपोर्ट करता था, और ये जो पूरा जो सपोर्ट किया जाता था वो लाचिन कॉरिडोर के रास्ते में किया जाता था, क्योंकि देखा जाए तो लाचिन कॉरिडोर ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो यहाँ पर जो नगोर्नो काराबाख है उसको यहाँ पर आर्मेनिया से जोड़ता था। तो जो नगोर्नो काराबाख का रास्ता है उसी के रास्ते यहाँ पर जितनी भी जो आर्मेनियन पॉपुलेशन है वो सारी की सारी नगोर्नो काराबाख को छोड़कर आर्मेनिया आ गई, और यहाँ पर वापस से अजरबैजान का पूरा कब्जा हो गया है। अब देखिए, इसकी अगर मैं शुरुआत करूँ तो यहाँ पर जो शुरुआत है इसकी वो अभी से नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से चल रही है। इसकी शुरुआत कई सारे सैकड़ों सालों से सैकड़ों नहीं, मतलब कि 100 साल के आसपास इसकी शुरुआत चल रही है, जब से USSR जो बना था, यानी कि जो सोवियत संघ था उसके ज़माने से चल रही है। जब सोवियत संघ था तो तब तो यहाँ पर ये जो दोनों देश थे आर्मेनिया और अजरबैजान वो तो इसका पार्ट थे, लेकिन जब ये जैसे ही जो सोवियत यूनियन थे वो ख़त्म हो गया, उसके बाद कई सारे 15 देश इसमें से निकले, जैसे कि जो यूक्रेन है वो भी इसमें से निकला, लातविया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कई सारे देश इसमें से निकले थे। बहरहाल तो कई सारे इसमें से देश निकले, जिसमें से अजरबैजान भी था और आर्मेनिया भी था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जो सोवियत संघ था वो टूटा, उसके बाद से इस एरिया पे, इस इलाके पर अपना कब्जे को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंग शुरू हुई। अब देखिए, जब सोवियत संघ यहाँ पर टूटा था और सोवियत संघ के जो सैनिक थे वो रशिया में वापस जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने आर्मेनियन को अपने सारे के सारे हथियार दे दिए कि लो, हमारे जो हथियार है वो तुम रख लो, ताकि जो आर्मेनियन लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा सहायता हो, और जो रशियन लोग हैं वो आसानी से वहाँ पर अपने देश में चले जाएँ, उनको कोई दिक्कत ना हो, सामान वामान जो ढोने की जो दिक्कत है वो ना हो। तो उन्होंने अपने सारे के सारे हथियार आर्मेनियन को दे दिए। तो आर्मेनियन लोगों ने यहाँ पर जो नगोर्नो काराबाख का एरिया है वहाँ पर अजरबैजान के लोगों को मारा, उनको काटा, उनको घर से बाहर निकाल दिया, यानी कि उनकी इतनी क्लिनसिंग कर दी, और सारे के सारे जितने भी अजरबैजानी थे वो सब नगोर्नो काराबाख छोड़कर अजरबैजान आ गए। तो यहाँ पर पूरा जो कंट्रोल था वो आर्मेनिया का हो गया, और कई साल तक यहाँ पर इसका कंट्रोल ये वो आर्मेनियन लोगों के पास रहा। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो अजरबैजान है वो अपनी ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता रहा, क्योंकि उसके पास तेल की कोई कमी नहीं है। तो तेल बेच कर उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया, उसने अपनी जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। ड्रोन खरीदे उसने, काफ़ी ज़्यादा उन्नत हथियार खरीदे, जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है वो सब खरीदे, कई सारे फाइटर जेट खरीदे, बम वगैरह खरीदे, मिसाइलें वगैरह खरीदी। और इनकी जो सबसे ज़्यादा जो मदद कर रहा था वो तुर्की कर रहा था, क्योंकि देखा जाए तो जो अजरबैजान है वो तुर्किक मूल के लोगों का देश है, और जो तुर्की है वो तो खुद एक तुर्की देश है। तो यहाँ पर जो अजरबैजान है उसको यहाँ पर तुर्की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा था। और हैरानी की बात तो ये है कि जो अजरबैजान की जो जनसंख्या है वो मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पर एक यहूदी देश जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, यहूदी देश जो इजराइल है
वो यहाँ पर अजरबैजान की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा था। और यहाँ पर जो 2020 था उसमें इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी बड़ा लंबा युद्ध चला जो 6 हफ्तों तक चला था यहाँ पर, और इसमें बुरी तरह से आर्मेनिया की हार हुई। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ड्रोन वॉरफेयर का सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वॉर माना जाता है इसको। तो ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर जो सबसे तगड़ा वॉर किया गया है अभी तक, वो आर्मेनियन और अजरबैजान के जो बीच में वॉर हुआ था वो किया गया था, जिसमें यहाँ पर आर्मेनियन की हार हुई थी। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो नगोर्नो काराबाख का जो एरिया था उस पर वापस से अजरबैजान ने वापस से कब्जा कर लिया। क्योंकि देखा जाए तो जो नगोर्नो काराबाख का जो एरिया है वो पूरी दुनिया अजरबैजान का मानती है, लेकिन यहाँ पर जो नगोर्नो काराबाख का जो एरिया है उसको अलग ही सरकार चलाती है, जिसको रिपब्लिक ऑफ अर्तसाक कहते हैं, आर्मेनियन लोग कहते हैं ये, वरना दुनिया भर की नज़रों में इसको नगोर्नो काराबाख ही माना जाता है। तो यहाँ पर 6 हफ्तों की लड़ाई चलने के बाद यहाँ पर एक सीज फायर एग्रीमेंट हो जाता है, जिसमें ये होता है कि 4 पार्टी होगी। एक तो होगी अजरबैजान, दूसरी तरफ होगी आर्मेनिया, तीसरी तरफ होगी रशिया, क्योंकि जो आर्मेनिया है उसकी जो रशिया के साथ संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और आर्मेनिया रशिया का जो संगठन है मिलिट्री का CSTO उसका भी एक पार्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर तुर्की की भी मौजूदगी होगी। तो इन चारों देश के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट होता है कि भाई यहाँ पर जो नगोर्नो काराबाख के लोग हैं वो अपनी सरकार चलाए रख सकते हैं, और उनकी जो भी मदद की जाएगी वो लाचिन कॉरिडोर के रास्ते से आर्मेनिया करेगा। और जो लाचिन कॉरिडोर है उस पर यहाँ पर जो रशियन पीस कीपर फोर्स होगी वो रहेगी, और जो अजरबैजान हो वो भी रहेगा। तो यहाँ पर जो छिटपुट घटनाएं थी वो चलती रही। यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता था कि इधर से तरफ से गोलियां चलती थी, कभी आर्मेनिया की तरफ से चलती थी तो कभी अजरबैजान की तरफ से चलती थी। तो 3 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ हफ्ते पहले, यानी कि 2 हफ्ते पहले लगभग, एक कांड हो गया जिसमें क्या हुआ कि अजरबैजान ने यहाँ पर पूरे नगोर्नो काराबाख पर अपना कब्जा कर लिया। जो 35-30 साल से यहाँ पर जो देश चल रहा था उस पर पूरा कब्जा कर लिया। अब बहरहाल हुआ यह था कि अजरबैजान जो नगोर्नो काराबाख के जो एरिया है उसके बॉर्डर, उसके आसपास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गश्त वगैरह पेट्रोलिंग करते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं करती है। ठीक इसी तरह से जो अजरबैजान की जो सेना है वो नगोर्नो काराबाख के बॉर्डर पर गश्त कर रही थी। लेकिन यहाँ पर ज़मीन पर कुछ लैंड माइन्स वगैरह थे, जैसे कि कोई पैर रख दिया तो बम फट गया, तो कुछ इस तरह से लैंड माइन्स बने हुए थे। जो अजरबैजान की एक पेट्रोलिंग यूनिट थी वहाँ पर वो चली गई और वहाँ पर उसके 6 लोग मारे गए। अब देखिए ये जो कांड हुआ उससे अजरबैजान बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो पूरा मामला शांति का चल रहा था। तो यहाँ पर एक क्विक रिस्पॉन्स मारा उसने, और यहाँ पर 24 घंटे के अंदर यहाँ पर जो आर्मेनियन के जो लोग थे जिन्होंने हथियार उठा रखे थे उनको यहाँ पर ख़त्म कर दिया, यानी कि पूरा सरेंडर करवा दिया उनसे। और जो आर्मेनियन लोग थे वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इनका जो रिस्पांस था इतना ज़्यादा क्विक था कि कोई मदद करने आ ही नहीं पाया। 24 घंटे पे कोई क्या मदद करने के लिए आ सकता था, कुछ भी मदद करने के लिए नहीं आया। तो आर्मेनियन के जो लोग हैं जिन्होंने हथियार उठा रखे थे तो उन्होंने यहाँ पर हथियार अपने डाल दिए, और इसी बीच लगभग 200 लोगों की मौत हो गई है। ज़्यादातर यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्मेनियन लोगों की मौत है, लेकिन यहाँ पर जो अजरबैजान है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 192 लोग हैं वो उसके सैनिक मारे गए हैं। तो बहरहाल अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है। तो आर्मेनियन लोगों ने इस तरह यहाँ पर सरेंडर कर दिया। तो उसी के साथ यहाँ पर जो अजरबैजान है उसका पूरा कंट्रोल नगोर्नो काराबाख पर हो गया, यानी कि अब यहाँ पर पूरा जो सरकार चलेगी वो अजरबैजान की चलेगी, यहाँ पर कोई रिपब्लिक ऑफ अर्तसाख नहीं होगा। लेकिन आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि जो आर्मेनियन के जो लोग थे उन्होंने 24 घंटे के अंदर हथियार कैसे डाल दिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो आर्मेनिया को नगोर्नो काराबाख से कनेक्ट करने वाली जो रास्ता था वो था लाचिन कॉरिडोर का रास्ता, और एक ही रास्ता था। उसके चारों तरफ अजरबैजान की पूरी पेट्रोलिंग होती थी, कोई सामान ना तो आ जा सकता था ना ही कुछ हो सकता था। तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था लाचिन कॉरिडोर वाला, जहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स भी थी और वहाँ पर अजरबैजान की फोर्स भी होती थी। तो यहाँ पर अजरबैजान ने ऐसा किया कि लगभग 8-10 महीने पहले यहाँ पर पूरा ब्लॉकेड लगा दिया, यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया लाचिन कॉरिडोर का। तो यहाँ पर ऐसा करने के बाद जो आर्मेनिया है वो अपनी सप्लाई नहीं पहुँचा पा रहा था, ना तो तेल पहुँचा पा रहा था, बिजली भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कटती थी, वो उसकी भी सप्लाई कम हो गई थी, और जो खाने पीने का जो सामान था वो भी ढंग से वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा था। तो इस वजह से जो आर्मेनियन के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेड अप हो गए, काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो गए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और इतनी ज़्यादा परेशानी उनसे देख ही नहीं गई थी। और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, उनकी सारी की सारी एनर्जी चली गई थी। तो इसी वजह से जैसे ही यहाँ पर अजरबैजान ने अपना क्विक ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसके 24 घंटे के अंदर जो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट थे उनको यहाँ पर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया, और पूरा जो नगोर्नो काराबाख है उस पर यहाँ पर अजरबैजान का कब्जा हो गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अजरबैजान ने आर्मेनियन लोगों से कह दिया है कि आप चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो और आपको पूरा अधिकार दिए जाएंगे, जो अधिकार अज़ेरी लोगों के पास होंगे ठीक वैसे ही अधिकार आपके पास होंगे। लेकिन यहाँ पर जो आर्मेनियन है वो इनकी बातों पे आ नहीं रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो आर्मेनियन लोग हैं
वो अज़रबैजान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, और जो भी अज़रबैजान बोलता है उसके ऊपर बिल्कुल भी 0% भी भरोसा नहीं करते हैं। और वो ये समझते हैं कि अगर यहाँ पर अज़रबैजान की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, पूरी मिलिट्री आ जाएगी, तो जो अर्मेनियन मूल के जो लोग हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, उनकी इथनिक क्लेंसिंग हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें भी अर्मेनियन लोगों की इथनिक क्लेंसिंग की गई थी, जो टर्किश मूल के जो लोग थे उनके द्वारा की गई थी, जिसमें ये बताया गया है कि लगभग 6 लाख से लेकर 18 लाख लोग टर्किश लोगों ने मार दिए थे। और ऐसे यहाँ पर फिर से इनके बीच में ये डर हो गया है कि अगर यहाँ पर हम रहेंगे अज़रबैजान के अंडर में तो यहाँ पर वापस से हमारी इथनिक क्लिनसिंग ना करते, नरसंहार ना करते। वैसे देखा जाए तो जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उसके बाद अर्मेनियन लोगों ने यहाँ पर अज़रबैजान की इथनिक क्लिनसिंग कर दी थी और उनको मार मार के भगाया था। ठीक ऐसे ही डर अब इनके मन में भी आ गया है, जबकि अज़रबैजान यहाँ पर ये कह रहा है कि हम यहाँ पर आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको पूरा अधिकार देंगे, बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपके पास वही सारे अधिकार होंगे जो एक अज़री नागरिक के पास हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अर्मेनियन के जो लोग हैं वो यहाँ पर सारा का सारा घर बार छोड़कर जा रहे हैं। और सारे के सारे कहाँ पर जा रहे हैं? ये जा रहे हैं अर्मेनिया में, क्योंकि देखा जाए तो जो अर्मेनियन मूल के जो लोग हैं उनका देश है अर्मेनिया। और वहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है, जो निकोल पाशिनियान है अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया है कि जितने अर्मेनियन के लोग आना चाहते हैं वो यहाँ पर अर्मेनिया में आ सकते हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं, हम यहाँ पर उनका पूरा ख्याल रखें। और उसके लिए यहाँ पर उन्होंने बजट भी निकाल दिया है। तो यहाँ पर जितने भी अर्मेनियन मूल के जो लोग थे नगोर्नो काराबाख में जो भी रहते थे वो पूरा खाली हो गया है और सारे के सारे आ गए हैं यहाँ पर अर्मेनिया में। और जो लगभग होते हैं लगभग 1,20,000 लोग ये होते हैं। वैसे देखा जाए तो अर्मेनिया देश की पूरी पॉपुलेशन लगभग 27 लाख की है, और वहाँ पर अगर 1,20,000 लोग और आ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो आर्थिक स्थिति अर्मेनिया की इतनी अच्छी है नहीं, वो सारा का सारा जो है देश एक लैंडलॉक देश है। वहाँ पर ऊपर जाएंगे तो जॉर्जिया, ईस्ट में जाएंगे तो कौन सा देश है? अज़रबैजान, वो दुश्मन देश है। और अगर वेस्ट में जाएंगे तो तुर्की है, वो दुश्मन देश है। और जॉर्जिया के साथ अर्मेनिया के संबंध इतने खास है नहीं। और साउथ में ईरान है, उसके साथ इसके संबंध अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर डर लगा रहता है कि यहाँ पर इनके साथ भी कुछ हो ना जाए। वैसे देखा जाए तो ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक सेटबैक है, क्योंकि देखा जाए तो अर्मेनिया भारत का एक काफ़ी अच्छा दोस्त है और हमेशा से भारत की मदद करता रहता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में हो या फिर किसी भी दूसरे इंटरनेशनल फोरम में हो, वो हमेशा से भारत का साथ देता आया है। तो इस वजह से अगर यहाँ पर अर्मेनिया कमज़ोर होगा तो यहाँ पर भारत की स्थिति भी थोड़ा कमजोरीपन आएगा। और यहाँ पर जो अज़रबैजान है वो क्या यहाँ पर एक विजेता के रूप में सामने निकल कर आया है कि जो भी ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो विनर है वो यहाँ पर अज़रबैजान है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि जो इतना बड़ा एक्सॉडस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।